अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां टनकपुर से होगी आदि कैलाश की यात्रा। पहली बार टनकपुर से श्रद्धालु यात्रा करेंगे। 13 मई से यात्रा की शुरुआत होगी और KMVN इसकी शुरुआत करवाएंगे। 210 श्रद्धालुओं ने यात्रा की बुकिंग करा दी है। 5 दिन में ये यात्रा होगी और हेली सेवा भी इसमें शुरू हो सकती है, ये उम्मीदें लगाई जा रही है। यात्रा को लेकर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, इस बार बताया जा रहा है कि टनकपुर से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत होनी है, क्या कुछ जानकारी यात्रा से जुड़ी? देखिए स्मिता, जिस यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी जो उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले की शुरुआत की गई है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि सरकार कोई इस वक्त आदर्श आचार संहिता के जो नियम है उनका अनुपालन नहीं कर रही है। और जो सरकार की जो संस्थाएं हैं, KMVN जो है वो, जैसे हम पहले भी अपने दर्शकों को ये अपडेट करा चुके हैं कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, 2 मंडल है, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल में कुछ जिले आते हैं जिसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं जिसके तहत कार्य करते हैं, और कुमाऊं मंडल के तहत भी जो है वो कुमाऊं के कई जिले आते हैं। तो जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है KMVN, उसके तहत इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी तक जो ये यात्रा है इसमें इसको काठगोदाम से शुरू किया जाता था और श्रद्धालुओं की इच्छाओं के अनुरूप इस बार जिस तरह से अभी तक बुकिंग हुई है, और पिछली बार जो है वो 300 से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए थे। और इस बार क्या, कुमाऊं के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए दूसरे क्षेत्र से यानी टनकपुर से इसकी शुरुआत की जाएगी। और पहले जो इसका समय था वो 8 दिन का हुआ करता था, अब इसको 5 दिन की समय सीमा में कराने की कोशिश की जाएगी। और जब से देश के प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया है, आदि कैलाश के दर्शन किए हैं, तब से ही श्रद्धालु में उत्साह दिखाई दे रहा है। और अब चूंकि ये पहले से इसका शुभारंभ हो चुका है, अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो मई माह है उसमें इसकी शुरुआत की जाएगी। और कहीं ना कहीं एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश KMVN के स्तर पर की जा रही है। बिल्कुल सोनू, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हेली सेवा भी इस यात्रा के दौरान शुरू हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, लगातार जब ये चुनावी माहौल बन रहा था, उस वक्त जब तक चुनाव की घोषणा केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नहीं की थी, तब तक लगातार सरकार इस बात पर उस वक्त तक ये फोकस कर रही थी कि उत्तराखंड की जो हवाई सेवाएं हैं उनको और बेहतर किया जाएगा। चाहे वो देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट हो, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की बात हो, या फिर देहरादून से पंतनगर की जो हवाई सेवाएं या अन्य राज्यों की जो हवाई सेवाएं हैं उन पर फोकस करने की बात हो। इसके साथ साथ जो आदि कैलाश की योजना के तहत जो हवाई दर्शन कराने की जो योजना है, उसके तहत ही ये हवाई सेवाओं को विस्तार दिया जाएगा। और आने वाले समय में हम जब देखेंगे, जब आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं रहेगी, उस वक्त सरकार इसको धरातल पर उतारेगी और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा जो धार्मिक पर्यटन कुमाऊं क्षेत्र का है उसमें इजाफा होगा। इस तरह की उम्मीद की जा रही है जब हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। चलिए, अब बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से।